सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के ट्राइंगल चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यू करने जा रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, आपकी टर्म 1 एग्जाम में ये 20 क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपने पूरे वीडियो को देख लिया और लास्ट तक इन 20 एमसीक्यूज को सीख लिया तो एग्जाम में आपके सारे कष्टों का अंत तुरंत हो जाएगा। तो बिना समय गए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज के क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, जल्दी से स्क्रीन पे देखिए फटाफट से। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपके दो ट्राइंगल है ABC और PQR, इसमें कौन सा एंगल किसके इक्वल दे रखा है, फटाफट से ड्रॉ करेंगे और बता देंगे कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो आपको बता रखा है यहाँ एंगल A और B जो है वो 30-70 है बच्चों, और यहां पे आपको दे रखा है एंगल P70, साथ ही साथ आपको एंगल क्यों दे रखा है 80। बड़ी सिंपल सी बात है, तीनों एंगल का सम होता है 180, 70 30 100 हो गया, तो बचा हुआ आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे भी 80 70 150 है और बचा हुआ कितना हो गया 30 डिग्री। आप देख पाएंगे कौन सा पॉइंट किससे करस्पॉन्डिंग में, तो ए जहां पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उससे करस्पॉन्डिंग में आर होगा, क्योंकि यहां पे भी 30 डिग्री का एंगल है। यहां पे आपका एंगल बी जिसमें 70 डिग्री का एंगल है, यहां पे पी पे 70 डिग्री का एंगल है, यहां पे सी जिसमें 80 डिग्री का एंगल है, यहां पे क्यू पे है। तो कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल RPQ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन जो सी है आपका वो करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन सेकंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर देना, क्योंकि इसी से आपको मेरे आगे जो भी चैप्टर के मैं एमसीक्यू बनाने वाला हूं उनके वीडियोस टाइम से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड में आपको बोला गया है कि आपका ये फिगर दे रखा है जिसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, साथ ही ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो ऑप्शन देख के बताओ कि कौन सा ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये साइड दिख रही है आपको, ठीक है, और ये साइड दोनों इक्वल दे रखी है। इसके सामने कौन सा पॉइंट है भाई, डी है, उसके सामने कौन सा पॉइंट है, बी है। तो डी और बी क्या हो गए भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो अगर मैं नीचे वाला ट्राइंगल लेता हूं तो यहाँ पे अगर मैं AOB ट्राइंगल बोलता हूं इसको, तो ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा, बी की जगह मुझे डी लेना है, तो बीच वाला O की जगह O आ जाएगा इस ट्राइंगल में भी, और क्या बचा इधर C बचा है। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए ये साइड और ये साइड सेम है, तो इनके सामने वाले जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग होंगे, तो ये वर्टेक्स भी करस्पॉन्डिंग हो गए हैं। बच्चों, ये B के करस्पॉन्डिंग में आपका D है। जब आप इस ट्राइंगल को AOB बोलोगे तो B आपका थर्ड प्लेस पर आता है। तो यहाँ पे आप ट्राइंगल का नाम बताना, तो मैं इसको COD बोलता हूं। तो देखो यहाँ B तीसरे नंबर पे, COD में D तीसरे नंबर पे, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ये भी आपका ऑप्शन नंबर C। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये थर्ड वाला एमसीक्यू देखना, इसके अंदर आपको ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल PQR है जिसके अंदर आपका एंगल R और एंगल P इक्वल है। आपको QR की वैल्यू 4 गिवन है, आपको PR की वैल्यू 5 गिवन है, तो आपको PQ की वैल्यू बतानी है। एक कॉन्सेप्ट बता दूं बच्चों आपको यहाँ पे कि जिस ट्राइंगल में 2 एंगल्स इक्वल होते हैं ना, उनके अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे, इसलिए इसके सामने वाली साइड भी उतनी होगी जितनी इसके सामने वाली साइड है। इसके सामने वाली कितनी है, 4 है, तो इसके सामने वाली भी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर A 4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर बच्चों। अब देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इस ट्राइंगल चैप्टर का सारी कॉन्सेप्ट की जड़ें खुदने वाली इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ट्राइंगल ABC, इसमें AB और AC दोनों इक्वल साइड है, मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड आपको सेम दे रखी बच्चों। साथ ही BE और CF बता रखे हैं एल्टीट्यूड, जिसमें BC की वैल्यू 5 दे रखी है और एक एल्टीट्यूड जो कि आपका CF है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है CE की वैल्यू या EC की वैल्यू बोल दीजिए, ये आपको निकालना है। कुछ मत कीजिए, एल्टीट्यूड जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते ही हैं। तो एक ये ट्राइंगल उठाएंगे और एक ये ट्राइंगल उठाएंगे। चलिए पहले ट्राइंगल उठाया हम लोगों ने, इस ट्राइंगल का नाम है FB और यहाँ पे C, ये एल्टीट्यूड है, यहाँ परपेंडिकुलर बनाएंगे। यहाँ पे भी एल्टीट्यूड है आपका BCE, ये हमने बनाया 90 डिग्री का एंगल। एक बात समझ लीजिए, ये ट्राइंगल आपको ABC क्या बोला है, आइसोसेलेस में AB AC के इक्वल है, तो जो साइड इक्वल होती है उनके सामने वाले एंगल क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। तो ये एंगल B जो है ये आपका एंगल C के इक्वल होगा। तो आप दोनों ट्राइंगल देखेंगे, 2 एंगल से 2 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो चुके हैं और BC साइड दोनों में कॉमन है। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती है, सेम होती है। तो BC 5 है,
दे ही रखा है हम लोगों को। और आपकी ये जो है कौन CF वो कितनी थी 4 थी, ये CF थी आपकी 4 सेंटीमीटर। ये CF करस्पॉन्डिंग साइड में BE साइड के इक्वल होगी, तो BE भी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। राइट ट्राइंगल दिख रहा है भैया और आपको निकालनी है साइड, तो बड़ा ही आसान है। किसी भी राइट ट्राइंगल में क्या लगती है पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है भैया। तो यहां पे 90 के सामने ये रही हाइपोटेनस 5 और ये यहां पे 4 दे रखी थी, करस्पॉन्डिंग साइड से इसके इक्वल हुई एंगल साइड रूल से। तो यहां पे ये कौन है आपका परपेंडिकुलर मान लो इसको, और ये EC आपका बेस के फॉर्म में काम कर रहा है यहां पे। चलिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, EC स्क्वायर 16 जब इधर आके माइनस होगा तो 9 बचेगा, यहां बचेगा EC स्क्वायर। किसी भी नंबर में स्क्वायर से स्क्वायर हटाना होता है तो स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो इधर 9 पे स्क्वायर रूट, इधर EC पे स्क्वायर रूट, तो EC स्क्वायर का रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यहां बचा EC और 9 का स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी तुम्हारा राइट आंसर है बच्चों। ठीक है भाई, चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों में से कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं है। तो ये है, ये भी है भाई, SSA नहीं होता है, ये वाला कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। 6th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन में जल्दी से बता दो कि ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। आप देखना जो 3 पॉइंट की लोकेशन दे रखी है, इन पॉइंट की लोकेशन भी इससे करस्पॉन्डिंग में है। तो आप देखेंगे BC और PQ, यहां B और C दोनों साथ में आ रहे हैं सेकेंड और थर्ड प्लेस पे। क्या PQ आपका सेकेंड और थर्ड प्लेस पे है? नहीं है, वो फर्स्ट और सेकेंड प्लेस पे, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। बाकी आप देख लो सबके ऑर्डर सेम होंगे, A और C फर्स्ट और थर्ड, तो इधर PR इक्वल दे रखा है, ये भी फर्स्ट और थर्ड है। QR आपका सेकेंड और थर्ड है, इधर BC भी सेकेंड और थर्ड है। AB फर्स्ट और सेकेंड है, तो यहां PQ भी फर्स्ट और सेकेंड है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चों इस क्वेश्चन 7 में देखिए एक ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर AB और AC इक्वल है। ये मैंने ट्राइंगल ABC बनाया भाई, ABC, AB और AC इक्वल है, एंगल B है 50 डिग्री। तो बताओ एंगल C कितना होगा? 4 ऑप्शन है। अरे बिल्कुल, ये भी 50 होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइड्स इक्वल है, तो सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो बच्चों बताओ फटाफट से क्या दिख रहा है तुम लोगों को। यहाँ पे BC और AB दोनों इक्वल दिख रही है, एंगल B 80 डिग्री देख रहा है, आपको एंगल A पता करना है। चलिए आप देखेंगे जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, टाइप चेंज हो गई है। मान लिया ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई? x हो जाएगा। आपको एंगल A की वैल्यू पता करनी, मतलब x की वैल्यू पता करनी है। बिल्कुल अच्छे से पता है आप लोगों को, एंगल सम प्रॉपर्टी है x प्लस 80, तीनों एंगल का सम ट्राइंगल के 180 होता है। 80 जाएगा उधर माइनस होने के लिए तो 100 बचेगा, x और x हो जाएगा 2x। अब 2 जाएगा डिवाइड करने 100 को, तो x की वैल्यू आ गई भाई 50। ये लो ऑप्शन सी आंसर है। 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट। आओ बच्चों क्वेश्चन 9 देखो फटाफट। ABC और PQR दो आपको ट्राइंगल दे रखे हैं, इसमें AB और AC इक्वल दे दिए, और दोनों ट्राइंगल में क्या इक्वल दिया है? एक तो एक ही ट्राइंगल की AB और AC इक्वल दे दी, अब एक दोनों ट्राइंगल में एंगल B को एंगल Q के इक्वल बोल दिया, एंगल C को एंगल P के इक्वल बोल दिया, पर साइड कोई भी इक्वल नहीं दे रखी है। अब आप देखो यहाँ क्या कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या रूल है? तो आपका साइड एंगल साइड हो, साइड हो, है एंगल साइड एंगल हो, RHS रूल हो। कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो भैया इधर के ये दो एंगल, इसका एक एंगल इससे इक्वल है, एक इससे इक्वल है। अब ये दोनों साइड इक्वल है आपकी, तो आपस में आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल है भाई, तो आप देखेंगे एंगल B किसके इक्वल है? यहाँ पे एंगल Q के। एंगल C किसके इक्वल है? एंगल P के। और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है ना, और ये दो एंगल इन दो एंगल के इक्वल है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। दो एंगल इक्वल होते हैं ट्राइंगल में, तो आमने सामने वाली साइड से दो सेम होती है। यहाँ पे भी दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसके सामने वाली ये और इसके सामने वाली ये इक्वल हो गई। तो दोनों ही ट्राइंगल आपको आइसोसेलेस दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होने का कोई भी चांसेस नहीं बन रहा है। इसलिए ट्राइंगल जो दोनों आइसोसेलेस है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये दो ट्राइंगल दिए जिसमें ABC और DF दो ट्राइंगल है। ABC की AB साइड DF के इक्वल है दूसरे ट्राइंगल में, साथ ही आपको एंगल A और एंगल D इक्वल दे रखा है।
अब ये पूछा गया है कि दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड एक्सियम से कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके इक्वल होने से। तो साइड एंगल साइड क्या होती है, दो करस्पोंडिंग साइड इक्वल और उनके बीच वाला एंगल। ये साइड से साइड इक्वल है। अब ये जो एंगल जो इक्वल दे रखा है ये इधर इन दो साइड के बीच में बन रहा है, तो ये साइड इन्वॉल्व हो रही है सेकंड साइड, और इधर ये एंगल इन दो साइड के बीच में बन रहा है, तो इधर ये वाली साइड इन्वॉल्व हो रही है। तो इन दोनों साइड का इक्वल होना जरूरी है, तभी साइड एंगल साइड से जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आइए देखिए AC और D कहां दे रखा है हमें। सो AC और D हमें दे रखा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में विद इन सेकेंड लगेंगे। ठीक है, आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट से सोल्व होने वाले हैं और आप बहुत ही चंद सेकंडों में उसको सोल्व करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इससे बताना है कि फिर से कौन सा इन चारों में से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं है। तो एंगल 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 ये क्राइटेरिया नहीं होता है, बाकी तीनों क्राइटेरिया होते हैं। इसी तरीके और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भाई देखो बच्चों, बताओ जल्दी से ये वाले क्वेश्चन का आंसर कि अगर ABC और DF दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनमें से क्या सही होगा। देखिए जल्दी से, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग हो गई। बताओ कौन सा पेयर आपको सही दिख रहा है। यहां देखिए AC ये रहा, तो AC के सामने कौन होना चाहिए आपका, DF होना चाहिए। क्या DF है? नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं है आपका। इधर देखो FE कौन है, ये FE आपका, FE के सामने BC होना चाहिए। बिल्कुल BC इसमें दिख रहा है, लेकिन यहां पे BC एक और है और इसमें DF है, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। नीचे यहाँ पे FE BC के करस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये इक्वल होंगी क्योंकि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन 13 एक और बढ़िया क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन, आप चुटकी में कर देंगे इसको। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर बिल्कुल आपको आता है, लेकिन कई बार हम ऐसा पूरी वर्ड प्रॉब्लम को समझ के उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन द ट्राइंगल इज। एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल बाकी दो एंगल के सम के इक्वल आता है। ऐसा कौन से ट्राइंगल में होता है? इक्विलेटरल में होता है क्या? नहीं होता है। इक्विलेटरल में तो तीनों एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये तो अपना ऑप्शन नहीं है। आइसोसेलेस में कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, तो कुछ चांसेस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऑब्ट्यूस एंगल जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, इसमें भी कुछ कंडीशन स्पष्ट नहीं। लेकिन राइट ट्राइंगल को आप देखिए, एक एंगल आपका 90 का होता है राइट ट्राइंगल में। अब बचे हुए दो एंगल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली तीनों एंगल का सम मिला कितना होता है? 180। एक अकेला 90 बना लेता है, तो बाकी के दोनों बचे हुए का जब सम करोगे तो कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तभी तो 90 और 90 180 बनेगा। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर ऑप्शन डी। चलिए एक और बढ़िया मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 देखो। एक और मजेदार क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट का निचोड़ निकाल देगा आपके। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जो राइट ट्राइंगल बोला है, जिसमें AB और AC इक्वल है, लेकिन ये नहीं बोला कि राइट ट्राइंगल है, तो राइट एंगल कहां पे? यही तो निकालना है प्यारे बच्चों, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। ये A लिखा, ये B लिखा, ये हमने C लिखा। अरे भाई AB और AC इक्वल है, जब दो साइड इक्वल होती है तो सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलो तुम जानते हो ट्राइंगल में तीनों एंगल को जोड़ोगे तभी जाके 180 आना चाहिए, लेकिन अगर तुमने एंगल B को 90 मान लिया तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। क्यों? साइड इक्वल थी तो एंगल भी क्या होंगे? सामने वाले इक्वल हो जाएंगे। तो यहां तो भाई ये दोनों मिला के 90 90 180 बना देंगे, जबकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में तो तीनों का सम होना चाहिए ना 180। तो इन दोनों में से अपन किसी को भी 90 तो मान नहीं सकते। जब इन दोनों में से किसी को 90 नहीं मान सकते तो 90 कौन होगा प्यारे बच्चों? एंगल A हो सकता है। तो आपकी एंगल A की तो वैल्यू पूछी है यहां पे, तो क्या है? 90 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 14 में एक ट्राइंगल PQR दे रखा है, जिसमें एंगल R एंगल Q से बड़ा दे रखा है। डायग्राम बना लिया करो, चीजें फटाफट आसान हो जाती है प्यारे बच्चों। देखो PQR में एंगल R बड़ा एंगल Q से। वेयर इज एंगल R? ये रहा एंगल R एंगल Q से बड़ा है। तो भाई सीधी सी बात है, एक थ्योरम है आपकी, जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होती है। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। तो ये एंगल लार्जर है तो इसके सामने वाली साइड इस एंगल के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। ये बड़ा एंगल है, इसके सामने वाली साइड कौन है भाई? PQ। तो PQ आपकी जो है वो ग्रेटर होगी किससे? इसके सामने कौन है? PR। इससे कहां दिख रहा है ऑप्शन? फटाफट देख लो। तो आपको दिख रहा है PQ ग्रेटर देन PR। ऑप्शन बी आंसर है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन नंबर 16।
तो बच्चों क्वेश्चन 16 के अंदर बताना है कि ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किस रूल से। चलिए देखिए जल्दी से, ये साइड से साइड इक्वल दिख रही है, बीच वाले एंगल से बीच वाला एंगल इक्वल दे रखा है, और ये साइड से साइड भी इक्वल दे रखी है। तो जल्दी से बता दो, दो साइड से दो साइड इक्वल है, बीच बीच वाला एंगल है, कौन सा रूल भाई? साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए नाम ही है 17, 17 का खतरा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, आपका टाइप चेंज हुई है। इस क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप देखेंगे ये ट्राइंगल में यहाँ 5 दे रखा है, तो यहाँ पे भी कितना है? 5 है। यहाँ पे 6 दे रखा है, यहाँ पे भी कितना है? 6 है। यहाँ पे 7 दे रखा है, वहां पे भी कितना है? 7 है। मतलब कि ट्राइंगल की 3 साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है दोनों ट्राइंगल की। तो साइड रूल से दोनों ट्राइंगल आपके हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, इट मींस करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। यहां 5 है, यहां भी 5 लिखा है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा और वो दोनों इक्वल होंगे। तो यहां का जो 3x है वो इक्वल हो जाएगा यहां के 2x + 20 के। 2x इधर आया माइनस होने के लिए, तो 3x में से 2x गए तो x बचा, x की वैल्यू 20 आ गई। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाता है। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया आपसे कि ट्राइंगल एबीसी जिसके अंदर एंगल सी सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है। ये देखिए ट्राइंगल आपका एबीसी हमने बनाया भाई, ये ए, ये बी, ये सी, इसमें एंगल सी सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा एंगल है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी। अब यहां ग्रेटेस्ट बोल दिया, मतलब कि बाकी दोनों से बड़ा एंगल, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ए बी, ये बाकी दोनों साइड से क्या हो जाएगी भाई? बड़ी हो जाएगी। तो ए बी जो है वो आपकी ए सी से भी ग्रेटर है, ए बी जो है वो आपकी बी सी से भी ग्रेटर है। आइए देखते हैं ये ऑप्शन कहां है। तो यहां पे आपको दिखा है कि ए बी ए सी से ग्रेटर है, ए बी बी सी से भी ग्रेटर है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही आंसर अपने सही हो रहे हैं, और इसके बारे में लिखा है ऑप्शन डी में बोथ बी एंड सी दोनों ऑप्शन सही है। तो यस, दोनों ही ऑप्शन सही है इसके अंदर। तो यहां पे हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब 19 और 20 क्वेश्चन, बढ़िया से क्वेश्चन, और फिर हम चलेंगे अगले वीडियो के ऊपर जो कि आपका नेक्स्ट डे आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में कहा गया है कि 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? इन चारों केस में पढ़ के आपको आंसर लगाना है। देयर एरिया आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? कि रेशो। ठीक है, एरिया का रेशो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला गया है। तो भैया ये कुछ चीज तो आपने कॉन्ग्रुएंट में पढ़ी नहीं, प्रोपोर्शनल वाली। देयर साइड्स आर इक्वल, हाँ ये आपने पढ़ी है। दो ट्राइंगल की अगर साइड इक्वल हो जाती तो हम साइड रूल से उसे कॉन्ग्रुएंट बोल देते, तो इसके होने के चांसेस हैं। बाकी के ऑप्शन पढ़ लो। देयर वन साइड इज प्रोपोर्शनल, मतलब एक एक साइड क्या हो? रेशो में सेम हो। देयर एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक आधा एंगल तो सेम होता है, हमारे रूल में भी होता है, और तीनों एंगल भी क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये वाला हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। ये प्रोपोर्शनल वाली चीज तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, क्योंकि ये जाती है सिमिलरिटी में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, ये तो आज आपके पूरे होने जा रहे हैं टॉप 20 एमसीक्यू ट्राइंगल चैप्टर के। इसके अलावा आपको डिटेल में ट्राइंगल चैप्टर पढ़ना है, समझना है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल रहा हूं, जिसमें मैंने ट्राइंगल चैप्टर के सारी एक्सरसाइज, सारे कॉन्सेप्ट, सारे वीडियोस बना रखे हैं। उनको अच्छे से देखिएगा, आपको ट्राइंगल चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती है जो आज के हमने एमसीक्यू में सोल्व की है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि ट्राइंगल एबीसी जिसके अंदर ए बी और ए सी इक्वल है भाई। तो ये ए बी साइड आपकी ए सी के इक्वल है, उसमें ए डी और ए भी इक्वल है। तो आपका ये ए डी पार्ट ए के इक्वल है, और आपको सी डी दे रखा और ई बी के बारे में पूछा है, ई बी कितना है। इन सबसे मिलकर अपन देखते हैं क्या रीजन बन रहा है। तो हम एक ही ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ये वाला। ठीक है, दोनों ट्राइंगल की बात करूं, ये मैंने एक ट्राइंगल इधर बना लिया जिसका नाम है ए, ई और बी। एक दूसरा ट्राइंगल में ये वाला बना लेता हूं इधर, जिसका नाम है ए डी सी। आप देखेंगे ए बी से ए सी इक्वल दे रखा है, ए बी से ए सी इक्वल दे रखा है, ए डी से ए ई, ये ए ई, यहाँ पे ए डी इक्वल दे रखा है भैया। अब आपको सी डी दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। आपको बी की वैल्यू बताना है, तो कुछ मत कीजिए, दोनों ट्राइंगलों कॉन्ग्रुएंट बताना है आपको। और बताना क्या है? प्रूव थोड़ी करना है, केवल अपने को रूल बोलना है। दो साइड के बीच का, दो साइड से दो साइड सेम हो गई,
यहां पे भी एंगल है, यहां पे भी एंगल है, तो भाई साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते ही है, तो CD इस साइड से ये वाली साइड करस्पॉन्डिंग साइड बनेगी। जब ये 8 है तो ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं ट्राइंगल चैप्टर के। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी इसे देखें और सीख सके, उनका भी भला हो सके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर देना, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस